कुछ समय पहले दो जोड़े अलग अलग शादी करते हैं। एक जोड़ा दूसरे शहर का था, एक जोड़ा दूसरे शहर का था और वो कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से रहते हैं। जो शादी की रस्में होती हैं वो पूरी रस्में ये लोग निभा रहे थे अपने अपने घर पर अलग अलग तरीके से। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो लड़के थे वो एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। तो क्या होता है, जब शादी के कुछ दिन निकले तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए गए, वो भी अपनी पत्नियों को लेकर। तो क्या होता है, जब ये दोनों एक दूसरे को लेकर गए तो इन्हें एक दूसरे की पत्नियां बहुत पसंद आ गईं। तो शादी के बाद क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने गए, वो भी अपनी पत्नियों को लेकर। तो क्या होता है, जो लड़के थे इन्हें एक दूसरे की बीवी पसंद आ गई और जो इनकी पत्नियां थीं उन्हें एक दूसरे के पति पसंद आ गए। ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ा और इनकी कई बार मुलाकात हुई और ऐसे ही इनमें एक दूसरे से प्यार आगे बढ़ने लगा। तो क्या होता है, इन्होंने अपनी खुशी से एक दूसरे को बदल लिया और एक दूसरे के साथ रहने लगे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, वही सब अब दोस्त अपने दोस्त की बीवी के साथ कर रहा था और इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ये काम अपनी मर्जी से किया था। लेकिन जो मैं आज आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी ज़रा हटके है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। जो ये मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है डिलारी मुरादाबाद की। तो क्या होता है कि एक पीड़िता थाने में जाती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो उसने 1-2 महीने तक तो ये परेशानी झेली, लेकिन एक दिन वो डीआईजी के पास गुहार लगाने पहुंच गई। जब उसने ये सारा घटनाक्रम डीआईजी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो डीआईजी भी सहम गए। जब उसने बताया कि मेरा जो निकाह था वो 11 जुलाई 2020 को हुआ था, 11 जुलाई 2020 के कुछ ही दिनों बाद मेरा जो जेठ है वो मुझ पर बुरी नज़र डालने लगा, मेरे साथ छेड़खानी करने लगा, मुझे बुरी नीयत से देखने लगा और फिर उसके बाद उसका जेठ उसे नशीली दवाएं खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। अब जो वो पीड़ित महिला थी वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे छुटकारा पाऊं। उसने 1-2 बार अपनी ये बात पति को भी बताई, लेकिन पति से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो पति था वो भी चाहता था कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे बड़े भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि जो उसका पति था वो बड़े भाई की बीवी यानी अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यानी अब अदला बदली हो चुकी थी कि जो जेठ था वो बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और जो इस पीड़िता का पति था वो अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, क्योंकि जो पति था वो भी यही चाहता था कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे बड़े भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जो बड़े भाई की बीवी थी वो भी चाहती थी कि जो मेरा पति है वो मेरे देवर की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जो वो पीड़िता थी अब वो बहुत परेशान होने लगी, उसके साथ बार बार यही घटना हो रही थी कि जो जेठ था वो बाजार से नशीली दवाएं लाकर उसे खिला देता था और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसी बीच में पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करवा दिया गया। अब वो और परेशान होने लगी कि अब ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसने पहले तो थाने में वहीं पर डिलारी के थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसे लगने लगा कि अब यहाँ तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो वो डायरेक्ट डीआईजी के पास रोती बिलखती पहुँच गई और जब उसने लिखित अपना पत्र दिया, प्रार्थना पत्र दिया, तो डीआईजी साहब ने जब उसे पढ़ा तो वो भी हैरान रह गए कि आज के ज़माने में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। जिसका निकाह 11 जुलाई 2020 को हुआ था, उसके साथ अभी तक दुष्कर्म हो रहा है, उसके साथ अभी तक शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं।
पीड़िता के साथ पहली बार इस तरीके से घटना घटी थी कि जो उस पीड़िता का पति था उसने पीड़िता को पकड़ रखा था और जेठानी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और फिर जेठ से कह दिया कि अब तुम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, इसका दुष्कर्म करो। तो वो दोनों इसे पकड़े हुए थे और जेठ उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितनी घिनौनी हरकत है कि उसका पति और उसकी जेठानी सामने खड़े हैं उसको पकड़े हुए और जेठ उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। ये कहीं और की घटना नहीं है, ये मुरादाबाद की घटना है। दोस्तों, जब उसने डीआईजी के लिए सारी बातें बताई तो डीआईजी साहब ने तुरंत ही आदेश दे दिया। अब दोनों पर केस चल रहा है और अब इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बिल्कुल बचकर रहना है। ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं से समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। तो दोस्तों, अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।